गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वसंत भाग 3 के पाठ 6 भगवान के डाकिए जिसकी रचना रामधारी सिंह दिनकर जी ने की है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपने पाठ भगवान के डाकिए के बारे में बताया है। भगवान के डाकिए अर्थात हमें पता है जो हमारे पत्र को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर पहुंचाते हैं उन्हें डाकिया कहा जाता है। और डाकिया को स्पेशली देवदूत भी माना जाता है क्योंकि डाकिए के द्वारा लाए गए मनी ऑर्डर से कई घरों के चूल्हे जलते हैं। तो यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी ने भगवान के डाकिए, हमारा डाकिया कौन? इंसान ही होता है ना भाई। डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, चपरासी, कोई भी वो कार्य कौन करता है? इंसान। तो वो हमारे लिए काम करते हैं, हम उनके लिए करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे बात है डाकिए, वो भी किसके? भगवान की। तो एक सुपर नेचुरल पावर जो होता है तो उसका जो रिलेशन होगा वो मोस्टली नेचुरल चीजों से ही होगा, प्राकृतिक चीजों से ही होगा। तो ये पेड़ पौधे, आकाश, हवा, बादल, बारिश, जल, पशु, पक्षी, इन सब को रचयिता ने अपने इस पाठ में लिया है और इन सब को इंक्लूड करते हुए भगवान का डाकिया बताया है। अब वो अपने इस कविता में क्या कह रहे हैं? पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। कौन? पक्षी और बादल। कैसे? पक्षी उड़कर एक देश से दूसरे देश को जाता है और बादल भी उड़ता हुआ हवा के माध्यम से एक देश से दूसरे देश में, एक प्रांत से दूसरे प्रांत में पहुंचता है। जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। बाँचना यानी पढ़ना, बाँचना यानी पढ़ना। तो इंसान के द्वारा जो इंसान जो चिट्ठी लाता है उसे कौन पढ़ता है? इंसान ही पढ़ता है ना, क्योंकि वो खुद एक इंसान है और वो हमारे लिए जो चिट्ठियां लाता है वो हम पढ़ते हैं अपनी भाषा में। लेकिन भगवान की जो चिट्ठी है, यानी कि जो हवा और ये जो पक्षी और बादल, हवा के माध्यम से ये जो बादल और जो पक्षी, ये जो भगवान के डाकिए कहलाए और इनके द्वारा लाए गए चिट्ठियों को, संदेशों को कौन बाँचता है, कौन पढ़ता है? पेड़ पौधे, पानी और पहाड़। पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ कैसे, किस तरीके से? सोचिए। पेड़ पौधे, पानी और पहाड़, यानी कि आप देखिए कि जब एक देश, अब यहां से आप देखेंगे बंगाल की खाड़ी में जो भी हवाएं उठती हैं, बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं उठती हैं और वो टकराती हुई जहां बारिश करती है, तो जरूरी नहीं कि केवल वो भारत में ही बारिश करे, या अरब सागर में जो हवाएं उठती हैं जरूरी नहीं कि वो केवल आसपास में ही बारिश करे, वो उड़ते हुए दूसरे देशों में भी पहुंचते हैं और वहां पे बारिश करते हैं। तो बादल से जो संदेश आया या बादलों के द्वारा जो संदेश लाया गया उसे अब पशु पक्षी पेड़ पौधों के साथ साथ इंसान भी समझने लगा है कि अब बारिश आने का संदेश है। जब आप बादल देखते हो तो इसका क्या संदेश है? यानी कि अब बारिश होने वाली है, मानसून आने वाला है। तो ये संदेशा लाते हैं ये बादल। पक्षी कैसे? आपने सुना होगा कि कई हजार मील से पक्षी उड़कर जब ठंड का मौसम बढ़ने लगता है तो ठंड से बचने के लिए वो वहां से उड़ते हुए कहाँ पे आते हैं? गर्म इलाकों में। आज भी जो साइबेरियन क्रेन जो होते हैं, जो साइबेरियन पक्षी होते हैं, वो दूर उड़ते हुए कहाँ पे आते हैं?
बाकी आते हैं वो राजस्थान के एरिया में, झीलों में आते हैं वो। और किस लिए? अपने आप को मौसम की मार से बचाने के लिए। तो उससे क्या पता चलता है? उसे ये पता चलता है, उसे ये संदेश मिलता है कि मौसम का जो परिवर्तन है वो शुरू हो चुका है। अब ठंडियां बढ़ने वाली हैं, जो सर्दी है वो बढ़ने वाली है। तो मौसम का जो परिवर्तन है उसका संदेश हमें मिल जाता है। तो यहाँ भी यही कह रहा है कि पशु पक्षी पेड़ पौधे पहाड़ जो है वो इस चीज को पढ़ते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते पक्षियों की पांखों पर तिरता है। पांखों यानी पंख, पांखों यानी पंख। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। हम कहाँ तक अनुमान लगा सकते हैं? एक देश का पानी दूसरे देश में भाप बनकर गिरता है, यानी जहां से वो वायु उठा, गर्म हुआ, वाष्प के टुकड़े बने और पहाड़ में आकर टकराकर वहां पे वो बारिश हो गई। तो हम यही अनुमान लगा सकते हैं कि मौसम का परिवर्तन है, ऋतुओं का परिवर्तन है, मानसून का आगमन है। लेकिन हमारे अलावा जो ये मौसम से संबंधित जो ये नेचुरल जो प्राकृतिक चीजें हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षी पहाड़, ये सारे जो भगवान के द्वारा, ये जो बादल और पक्षी के द्वारा जो लाए गए संदेश है उन्हें वो बांटते रहते हैं। मनुष्य अपनी सोच को एक सीमित तक सोच के रख सकता है, लेकिन उनके द्वारा लाए गए संदेशों को वो अपने भाषा में अपने आधार पर बांटते या पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए एक बार फिर से कि कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए बताया है ना। और कवि कहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य के लिए डाकिया चिट्ठियां लाते हैं, उसी प्रकार ये जो पक्षी और बादल हैं वह भी भगवान के द्वारा संदेशा लाते हैं। जिस प्रकार डाकिये के द्वारा लाए गए चिट्ठियों से मनुष्य अपने सुख और दुख का अनुभव करके जो सुख और दुख महसूस करता है, उसी प्रकार ये जो भगवान के डाकिये हैं, इनके संदेश को सुनकर ये प्राकृतिक चीजें भी अपने आप में खुश होते हैं। इनके संदेश को पेड़ पहाड़ पानी पढ़ते हैं और वैसा ही व्यवहार करते हैं। आपको पता होगा कि जब भी किसी भी प्रकार से अगर दुर्घटना जैसे सुनामी जैसी चीजें जब होने वाली थी, तो जानवरों को सबसे पहले पता चल गया था कि कुछ ना कुछ होने वाला है। तो ये संदेश होता है, वो चाहे अच्छा हो या बुरा, लेकिन चाहे वो पशु पक्षी हो, पेड़ पहाड़ हो, मनुष्य जो अपने आधार पर अपने मनोभाव को व्यक्त करता है, उसी प्रकार इन प्रकृति से जुड़ी हुई चीजें भी अपने आधार पर व्यक्त करते हैं, उसे महसूस करते हैं, उसे समझते हैं और जानते हैं। तो भगवान के डाकिये के आधार पर रामधारी सिंह दिनकर जी ने सिर्फ यही बताया है कि जिस तरीके से इंसान अपने लिए मनुष्यों को डाकिया होता है, उनके लिए चिट्ठियां लाता है, उसी प्रकार ये पक्षी और बादल भी भगवान के डाकिये हैं। और खबर चाहे अच्छी हो या बुरी हो, इसके आधार पर ही उन्हें सारे खबर मिलते रहते हैं और वो उसी आधार पर अपना व्यवहार उसी अनुरूप निर्धारित करते हैं और अपना व्यवहार दिखाते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।